हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने एक नए टॉपिक को जिसका नाम है अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स। यानी कि इस टॉपिक में हम लोग अलग अलग जो हमारे हैबिटेट्स थे, जो कि हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में पढ़ा है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे हम लोगों ने अलग अलग हैबिटेट्स के बारे में जाना। जैसे हमारा टेरिस्टेरियल हैबिटेट था। टेरिस्टेरियल हैबिटेट का मतलब क्या, जो कि हमारे ज़मीन पे रहते हों, यानी कि जो कि हमारे पृथ्वी पे रहते हों, उसके बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे एक्वेटिक हैबिटेट के बारे में, जो कि हमारे पानी में रहते हो, है ना, जो हमारे पानी वाले हैबिटेट हैं। जैसे हमारा हम लोगों ने पढ़ा था रिवर के बारे में, ओशन के बारे में, लेक के बारे में, है ना। उसी प्रकार हम लोगों ने फिर पढ़ा था टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? डेजर्ट पढ़ा था, माउंटेन पढ़ा था, है ना, वो फिर से फॉरेस्ट पढ़ा था, ग्रासलैंड पढ़ा था। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारे टॉपिक का नाम है अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स, यानी कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे है सम टेरिस्टेरियल हैबिटेट्स, यानी कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टेरिस्टेरियल हैबिटेट के बारे में जानेंगे, जो कि हमारे लैंड पे प्रेजेंट है, यानी कि धरती पे प्रेजेंट है ना। तो सबसे पहला यहाँ पे डेजर्ट है। तो डेजर्ट हमारा क्या है? एक टेरिस्टेरियल हैबिटेट है, क्योंकि डेजर्ट हमारा क्या है, यानी कि जो हमारा जो राजस्थान वाला जो साइड होता है, यानी कि जो डेजर्ट वाला होता है, जो कि जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है या फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा बालू होता है, वो हमारा क्या है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के ही कैटेगरी में आएगा, क्योंकि वो भी तो पृथ्वी पे ही है ना। चलिए, उसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं, यानी कि डेजर्ट के बारे में हम लोग पहले जानेंगे क्या है। देखिए, देयर आर डेजर्ट एनिमल्स लाइक रैट्स एंड स्नेक्स विच डू नॉट हैव लॉन्ग लेग्स दैट अ कैमल हैज। अब यहाँ से आप आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि डेजर्ट एरिया में केवल कैमल यानी कि ऊँट ही नहीं रहते हैं, छोटे छोटे जानवर भी रहते हैं। जैसे रैट हो गया, स्नैक हो गया, यानी कि चूहा हो गया, सांप हो गया। इस प्रकार के भी जानवर वहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं, है ना। अब ज़रा यहाँ पे सोचिए, हम लोगों ने बात करा था कि कैमल के जो है ना पैर बहुत ही लंबे लंबे होते हैं, जिसके कारण उसको हीट उतना महसूस नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका बॉडी ना ज़मीन से बहुत दूर हो जाता है पैर के कारण। लेकिन स्नैक हो गया, ये तो बिल्कुल ज़मीन में ही सटा हुआ रहता है। चूहा हो गया, इसका तो इतना छोटा छोटा पैर होता है कि आपको दिखता भी नहीं होगा, है ना, मुश्किल से दिख पाता होगा। तो ये कैसे सर्वाइव करते होंगे वहाँ पे, है ना। तो मोटा मोटी हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि डेजर्ट वाले एरिया में आपको हर एक प्रकार के एनिमल देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं फिर। टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे दे स्टे इन बरोज डीप इन द सैंड। अब चूंकि इनके पास तो उतना बड़ा बड़ा पैर है नहीं जैसा कि कैमल के पास होता है, तो गर्मी तो इनको भी लगता होगा। तो ये गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं, डेजर्ट में छोटे छोटे होल बना लेते हैं, है ना, छोटे छोटे होल बना लेते हैं, और उस होल में जाके वो बहुत ही ज़मीन के अंदर होल बना लेते हैं और जाके वहाँ पे वो रहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ये गर्मी के लिए, गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं, ज़मीन में ही छोटे छोटे छेद बना लेते हैं और वो जाके उस छेद में जाके रहते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। दीज एनिमल्स कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट व्हेन इट इज़ कूलर। और आपको मालूम है कि डेजर्ट वाले एरिया में दिन में बहुत गर्मी पड़ती है और रात में बहुत ही ठंडी वहाँ पे रहती है ना। तो दिन के समय में ये लोग अपने होल में चले जाते हैं और रात के समय में ये लोग बाहर आते हैं, घूमने के लिए बाहर आते हैं, क्योंकि रात में तो ठंडा होता है तो आराम से आ सकते हैं। उसके बाद डेजर्ट प्लांट्स लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन। देखिए, ट्रांसपीरेशन क्या है? ट्रांसपीरेशन हमारा एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट क्या करता है ना, वाटर को इन्वायरमेंट में वाटर वेपर के रूप में रिलीज करता है। वही हमारा प्रोसेस कहलाता है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन प्रोसेस एक बार हम लोग और रिवाइज कर ले रहे हैं। ट्रांसपीरेशन प्रोसेस हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट वाटर को रिलीज करता है। किस रूप में? वाटर वेपर के रूप में, ठीक ना। तो डेजर्ट में जो हमारे प्लांट होते हैं ना, वो लोग बहुत ही कम वाटर को रिलीज करते हैं, यानी कि बहुत ही कम वाटर वेपर वो लोग रिलीज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट्स आर आइदर एब्सेंट, वेरी स्मॉल, और दे आर इन द फॉर्म्स ऑफ स्पाइन्स। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपीरेशन। मतलब ये हो गया ना कि डेजर्ट में जो हमारे प्लांट होते हैं उसके तो सबसे पहली बात तो उसके लीफ या तो होते ही नहीं है, यानी कि ये हो गया इसका मतलब कि डेजर्ट में जो हमारे प्लांट होते हैं ना, उसके पहली बात तो लीफ होते भी नहीं है। यदि लीफ होते भी हैं तो बहुत ही छोटे छोटे लीफ होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे आपको पत्ते वहाँ पे देखने को मिलेंगे, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपीरेशन। और
चूँकि डेजर्ट वाले प्लांट में या तो पत्ता होता ही नहीं है, या तो होता है तो बहुत छोटा छोटा होता है। इसी के कारण ना डेजर्ट वाले जो हमारे प्लांट होते हैं वो बहुत ही कम वाटर रिलीज कर पाते हैं इन्वायरमेंट में। लीफ है ही नहीं तो वाटर कहाँ से रिलीज करेगा, है ना। क्योंकि आपको मालूम है कि वाटर का जो रिलीज होना होता है ना प्लांट से इन्वायरमेंट में वाटर वेपर के रूप में, तो वो होता है हमारा लीफ से। यानी कि लीफ से ही हमारा वाटर वेपर क्रिएट होकर इन्वायरमेंट में जाता है। अब चूंकि लीफ है ही नहीं तो वाटर वेपर बनेगा कहाँ से, वाटर को रिलीज करेगा यहाँ ये कहाँ से, नहीं कर पाएगा, है ना। इसीलिए लीफ ना होने के कारण डेजर्ट वाले प्लांट जो है ना बहुत ही कम वाटर को रिलीज करते हैं वाटर वेपर के रूप में, बहुत ही कम करते हैं। उसके बाद फिर क्या है देखिए यहाँ पे, photosynthesis in cactus plant is usually carried out by the stems. The stem is also covered with a thick waxy layer which helps to retain water in the tissue of cacti. अब जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, जो हमारे कैक्टस होते हैं ना, कैक्टस जो कि बहुत ही उसमें कांटा कांटा टाइप का आपको देखने को मिलेगा, है ना। वो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, यानी कि भोजन बनाने का जो फोटोसिंथेसिस हमारा क्या है, एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट अपना भोजन बनाते हैं। तो चूँकि उसमें तो लीफ होता नहीं है, कैक्टस में लीफ होता नहीं है, तो ये फोटोसिंथेसिस यानी कि भोजन अपना कहाँ से बनाएगा, स्टीम से बनाएगा, यानी कि अपने टहनी से बनाएगा, अपने टहनी से बनाएगा। उसके साथ ही साथ इसके टहनी में यानी कि स्टीम में, इसका जो स्टीम होता है ना, यानी कि जो इसका टहनी होता है वो कवर्ड होता है एक ठीक वैक्सी लेयर से, यानी कि बहुत ही एक चिपचिपा लेयर होता है, यानी कि एक चिपचिपा सा परत कैक्टस के लेयर स्टीम के ऊपर लगा रहता है, विच हेल्प्स टू रिटेन वाटर इन द टिश्यू ऑफ कैक्टाई। और उस ठीक वैक्सी यानी कि चिपचिपा लेयर होने के वजह से, जो कि स्टीम के ऊपर होता है, उसके वजह से ये क्या करता है, वाटर को रिटेन करता है, यानी कि वाटर को ये दोबारा एब्जॉर्ब कर लेता है अपने टिश्यू से। समझ में आ रहा है बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो याद रखिएगा इसके कैक्टस के जो स्टीम होते हैं हमारे, उसके जो टहनी होते हैं उसके ऊपर एक बहुत ही चिपचिपा सा लेयर हमारा होता है, एक चिपचिपा सा लेयर होता है, जिसके कारण प्लांट यानी कि कैक्टस प्लांट वाटर को रीअब्जॉर्ब कर पाता है, रिटेन कर पाता है अपने टिश्यू से, ठीक ना। और दूसरा काम इसका ये है कि इसको स्टीम को एक कवर करके रखता है, कौन, ये थिक वैक्सी लेयर, यानी कि एक चिपचिपा सा लेयर होता है। कभी यदि आप कैक्टस को तोड़ेंगे ना तो आपको एक चिपचिपा सा सबस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद फिर लिखा हुआ है, मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स हैव रूट्स दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। देखिए हमारे ना बहुत सारे ऐसे कैक्टस यानी कि डेजर्ट में प्लांट होते हैं जिनका कि रूट यानी कि जो जड़ है ना वो बहुत ही ज़मीन के अंदर तक धंसा हुआ होता है। अंदर तक धंसा हुआ इसलिए होता है ना क्योंकि डेजर्ट में तो पानी होता नहीं है, और यदि पानी होता भी है तो बहुत ही अंदर होता है, बहुत ही ज़मीन के अंदर होता है। तो इसके जो डेजर्ट में जो हमारे प्लांट होते हैं ना, उसका जड़ भी बहुत ही लंबा लंबा होता है, बहुत ही बड़ा बड़ा होता है, और वो इतना अंदर होता है कि वो जाके बहुत ही अंदर में जो वाटर हमारा जो है प्रेजेंट अंडरग्राउंड में जो वाटर है वहाँ पे जाके उसका रूट पानी में मिल जाता है, तभी जाके डेजर्ट वाले प्लांट को पानी मिल पाता है। तो याद रखिएगा कि डेजर्ट वाले जो हमारे प्लांट होते हैं ना, डेजर्ट वाले जो हमारे प्लांट होते हैं उसके रूट्स बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। बड़े बड़े होने के कारण वो ज़मीन के बहुत ही अंदर जा पाते हैं और पानी को एब्जॉर्ब कर पाते हैं रूट के द्वारा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डेजर्ट के बारे में, ठीक ना। और डेजर्ट भी हमारा क्या था, एक टेरिस्टेरियल हैबिटेट है। उसके बाद हम लोग टेरिस्टेरियल हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा वाला जो है हमारा माउंटेन रीजन, ठीक ना। और माउंटेन रीजन भी हमारा क्या है, एक टेरिस्टेरियल हैबिटेट है, यानी कि माउंटेन भी हमारा किस पे रहता है, लैंड पे ही रहता है, ज़मीन पे ही रहता है। इसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए थैंक यू वेरी मच।